फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान के अलवर में हनुमंत कथा कर रहे थे। बीते शुक्रवार को कथा के बाद कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के बुलावे पर वे उनके निवास फूलबाग पैलेस पहुंचे। यहां मजाक में उन्होंने कहा कि आज से फूलबाग मेरा हुआ। इस पर जितेंद्र सिंह ने भी सर हिलाकर हाँ कह दिया। शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि शेरवानी तैयार रखो, जल्द शादी करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार रात 9:30 बजे पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग पहुंचे थे। यहां आयोजित कार्यक्रम को धर्म सभा नाम दिया गया। इस दौरान उन्हें चांदी के सिंहासन पर बैठाया गया था। इस धर्म सभा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह सनातन संस्कृति का आदर्श है। वे समस्त जनता को भगवत तुल्य मानने वाले व्यक्ति हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस नेताओं को सनातन धर्म विरोधी बताती रही है। दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो शेरवानी तैयार रखने की बात कही है, उस पर भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यह सवाल काफी समय से पूछा जा रहा है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी करेंगे या फिर नहीं। इस सवाल के जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी शादी से मना तो नहीं किया है, मगर इसे लेकर वो अलग अलग बयान देते रहे हैं। मोटे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री का यही कहना रहा है कि जब ईश्वर की मर्जी होगी तब उनका विवाह हो जाएगा। बता दें कि राजस्थान के फूलबाग में कांग्रेस नेता को दिए बयान के मामले में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, छतरपुर से मुझे मेरे परिवार के आलोक चतुर्वेदी ने मैसेज दिया कि अलवर जा रहे हैं, तो वहां हमारा एक परिवार है, उससे भी मिल लीजिएगा। यहाँ आने पर भंवर जितेंद्र सिंह ने 2 मिनट फूलबाग आने को कहा। हम 10 मिनट के लिए चले आए। शनिवार को धीरेन्द्र शास्त्री लोहिया का तिवारा पर दरबार लगाए थे। दरबार और हनुमंत कथा शाम 4 बजे तक चली। मीडिया से बातचीत में बीजेपी कांग्रेस के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सरकार जनता से है, सबसे बड़ी सरकार हनुमान जी हैं, जनता ही सरकार है। चुनाव राजनीति पर हमारी टिप्पणी ठीक नहीं है। हम सबके हैं, किसी से जोड़कर बता दें, साधु गंगा सूर्य व चंद्रमा तो सबके हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इस तरह के सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या उनके आयोजनों से, खासतौर से जब वो किसी नेताओं की ओर से वो आयोजित की जाने वाली कथा में शामिल होते हैं, तो पूछा जाता है कि क्या इससे राजनीति प्रभावित नहीं होगी, क्या इससे वहाँ की जनता का मत प्रभावित नहीं होगा। मालूम हो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं की ओर से आयोजित दरबार कथा में जा चुके हैं और वहां पर प्रवचन दे चुके हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे कि आखिर राजनीति में वोट के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा है। मगर जैसा इस बार भी धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया कि सरकार तो जनता से बनती रही है, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, वह सबके हैं। इसी तरह की बात धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा कहते रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि चुनाव जो है वो बाबाओं साधु संतों के सहारे नहीं जीता जाता, उसके लिए आपको जनता के बीच में रहना होता है, जनता के बीच में जाकर आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। you